हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कि 26 जनवरी पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं। और देखिए, 2022 में राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि जो राजपथ है इसका नाम बदलकर अब 2022 में कर्तव्य पथ किया गया है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर 2023 में झंडा फहराया है। बात करें स्वतंत्रता दिवस की यानी कि 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त के कार्यक्रम पर लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो अब राज्यों की बात करें तो गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यों में झंडा राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए, 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यों में झंडा मुख्यमंत्री फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों, 2023 में ये गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 में रिपब्लिक डे की थीम है जन भागीदारी यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है कि गणतंत्र दिवस 2023 की थीम है जन भागीदारी। इससे पहले 2022 में गणतंत्र दिवस की थीम थी इंडिया @75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं? तो दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है, किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्देल फत्ताह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो ये गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि बने हैं। अब देखिए, बता दूं, इससे पहले जो गणतंत्र दिवस हुए हैं 2020 में गणतंत्र दिवस पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे जिनका नाम है जायर बोल्सोनारो। इसके बाद देखिए, 2021 और 2022 में कोई भी गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि नहीं था कोविड-19 के कारण। और अब 2023 में भारत के मुख्य अतिथि बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो भारत के मुख्य अतिथि बने थे सुकर्णो। सुकर्णो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बात करें कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था पूरी तरीके से, या संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। यह संविधान सभा ने इसे अपनाया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद यानी कि स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसलिए देखिए, 22 जुलाई को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बी होगा 3:2। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो इसे संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो बताइए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर डी होगा रविंद्रनाथ टैगोर।
और देखिए बात करें जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, तो इसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1911 कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। और देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए आनंद मठ ये जो उपन्यास है ये किसका है, किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास है आनंद मठ, यहाँ से वंदे मातरम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? तो बताइए भारत का झंडा गीत क्या है? तो भारत का झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये भारत का झंडा गीत है, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रारूप समिति। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। देखिए इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और देखिए इस समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसमें भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है संविधान सभा से। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए बता दूं संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी यानी प्रथम अधिवेशन था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दिल्ली में। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने इससे पहले आपको बता दिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और जो दूसरी बैठक हुई थी इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव यानी कि BN राव। BN राव ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं तो इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। यह संविधान सभा ने अपनाया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक ये जो व्यवस्था है ये ली गई है अमेरिका से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। मैंने इस प्रारूप समिति के बारे में इसी वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।